हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि टर्म टू के एग्जामिनेशन जो हैं वो कंडक्ट होने वाले हैं मई से, है ना। तो हम लोग यहाँ इस चैनल पे कंटिन्यू सैम्पल पेपर्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस रिटन होगा, आप लोग भी इसको राइट डाउन करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, है ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम लोग फिजिक्स का पैटर्न पता है किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होगा, 35 मार्क्स होंगे और क्वेश्चन सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है चैप्टर्स के, जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं उसमें अलग अलग मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और वो भी हम लोग देखते हुए चलेंगे कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और जो भी टर्म्स हैं जो भी क्वेश्चंस में आएंगे डिफिकल्ट टर्म्स, उसको हम लोग भी साथ साथ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ द सर्किट टू फॉरवर्ड बायस। ठीक है, सबसे पहले ये टर्म जो आया फॉरवर्ड बायस, इसको फॉरवर्ड बायस किसको बोलते हैं ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन हम लोग यहाँ फिर से समझेंगे फॉरवर्ड बायस क्या होता है। और डायोड सप्लाई, यहाँ पे देखो सर्किट डायग्राम बनाना है जिसमें ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो सप्लाई होगा वो 3 वोल्ट का बैटरी कनेक्शन होगा और वहां से करंट जो निकलेगा वो मैक्सिमम 100 मिली एम्पियर का निकलेगा। ठीक है, तो इसका जो फॉरवर्ड बायस का सर्किट डायग्राम, सबसे पहले डायोड का जो सर्किट डायग्राम, डायोड को जो सिंबलाइज हम लोग करते हैं वो कुछ इस फॉर्म में करते हैं। ठीक है, ये डायोड का सिंबल होता है जहां पे ये पी टाइप और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, अब ये फॉरवर्ड बायस की जब बात कर रहा है तो फॉरवर्ड बायस के केस में जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, की भी अटैच कर देते हैं, यहाँ पे ये की हो गया हमारा, और एक रेजिस्टेंस भी अटैच कर देते हैं क्योंकि आगे जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम लोग तो यहाँ पे एक रेजिस्टर भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस हम लोग सपोज कर लेते हैं कैपिटल आर, और यहाँ पे एक हम लोग एमीटर जोड़ देते हैं जो कि मिली एम्पियर में मेजर करेगा। ठीक है, तो ये एक सर्किट डायग्राम हो गया, है ना, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे ये दिख रहा है ये सर्किट डायग्राम, यानी जो फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन था, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ फॉरवर्ड बायस ऑफ ए डायोड। तो फॉरवर्ड बायस का हम लोगों ने सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि इफ द डायोड इज मेड ऑफ सिलिकॉन एंड मीन वोल्टेज इज 0.7 वोल्ट। तो ये नी वोल्टेज क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो नी वोल्टेज जैसे ये हमारा डायोड है, पीएन जंक्शन जो कि हम लोग बोलते हैं, और ये जो होता है इसको हम लोग डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। ठीक है, ये जो रीजन होता है वो डिप्लेशन रीजन होता है, डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। तो जब भी हम लोग इसको आउटर सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है इन फॉरवर्ड बायस। ठीक है, हम लोग फॉरवर्ड बायस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये पी टाइप और ये एन टाइप। जब भी इसको हम लोग आउटर सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो ये करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। करंट फ्लो होने से पहले ये जो डिप्लेशन रीजन है, इसको ब्रेक होना पड़ता है, और इसको ब्रेक होने के लिए जितनी वोल्टेज की जरूरत होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नी वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, यानी इस रीजन को ब्रेक होने के लिए जितनी वोल्टेज की जरूरत होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नी वोल्टेज बोलते हैं, कटिंग वोल्टेज बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं ना, इसको बहुत सारे नामों से जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर कोई और टर्म यूज हो जाता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज या फिर कटिंग वोल्टेज, तो उसके में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, सबका सेम ही रीजन है कि डिप्लेशन रीजन को ब्रेक करने के लिए जितनी वोल्टेज की जरूरत होती है वो क्या कहलाता है। तो कितना दिया हुआ है हमारे पास, 0.7 वोल्ट। तो ये समझ में आ गया होगा सबको। तो यहाँ पे 0.7 वोल्ट यहाँ पे दिया हुआ है हमारा नी वोल्टेज 0.7 वोल्ट एंड करंट कितना दिया हुआ है, I इज इक्वल टू 20 मिली एम्पियर। 20 मिली एम्पियर करंट जो है यहाँ पे फ्लो हो रहा है, passes through the diode. Find the wattage of resistor and the diode. ठीक है, यानी wattage मतलब क्या, watt मतलब क्या, पावर मतलब V into I। ठीक है, तो V into I निकालने के लिए हम लोग इसके बीच का पोटेंशियल निकालना होगा। देखो सबसे पहले हम लोग को रेजिस्टर का निकालना है, फिर डायोड का निकालना है। तो सबसे पहले रेजिस्टर का पोटेंशियल निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले जब यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है तो 0.7 वोल्ट जो पोटेंशियल है वो कहाँ लॉस हो जा रहा है, यहाँ पे। क्यों लॉस हो रहा है हम लोग देखे हैं डिप्लेशन लेयर को ब्रेक करने में। तो इसके पास जो
पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, यानी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वोल्टेज अक्रॉस R इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज कितना है यहाँ पे 3 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ से यानी यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग ये 3 वोल्ट पोटेंशियल है इसका, तो 3 माइनस 0.7 इज इक्वल टू 2.3 वोल्ट, यानी रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल हो गया 2.3 वोल्ट। तो अब हम लोग वॉटेज ऑफ क्या निकाल लेंगे, रेजिस्टर, वॉटेज ऑफ रेजिस्टर। तो वॉटेज ऑफ रेजिस्टर यानी वोल्टेज ऑफ, यहाँ पे रेजिस्टर लिख देंगे, इनटू करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टर। एक चीज हमेशा याद रखना है, जिसका पावर निकालना है उसी का वोल्टेज उसी का करंट, है ना। तो वोल्टेज कितना आया हमारे पास 2.3 इनटू करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है 20 मिली एम्पियर। तो 20 मिली एम्पियर को हम लोग एम्पियर में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 0.046 वॉट। तो हम लोग वॉटेज यानी पावर निकाल रहे हैं। फिर हम लोग आते हैं वॉटेज ऑफ डायोड। तो वोल्टेज भी जो होगा वो किसका होगा, डायोड का होगा, इनटू करंट भी किसका होगा, डायोड का होगा। तो वोल्टेज डायोड के पास कितना है 0.7 इनटू करंट तो सीरीज में है तो हर जगह से करंट फ्लो हो रहा होगा, तो ये हो गया 0.014 वॉट। तो ये इसका हमारा सॉल्यूशन है। बात है सेकंड क्वेश्चन पे जो कि एटम चैप्टर से है ना। देखते हैं क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडिएशन emitted due to the transition of electron in hydrogen atom from its। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ये क्या है, सेकंड परमिटेड एनर्जी लेवल टू द फर्स्ट लेवल, ठीक है, और सेकंड है हाईएस्ट परमिटेड एनर्जी लेवल टू द सेकंड परमिटेड लेवल। मतलब ये क्वेश्चन क्या है कि हम लोगों को 2 फ्रीक्वेंसीज, इन दोनों में जो रेडिएशन होगा, ठीक है, एटम का जब एनर्जी लेवल चेंज होगा इलेक्ट्रॉन का एटम में, हाइड्रोजन एटम में, तो जो एनर्जी रिलीज होगी उनकी फ्रीक्वेंसीज के रेशियोज हम लोगों को बताने हैं। सबसे पहले हम लोग ये फर्स्ट पार्ट का देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो एनर्जी रिलीज होगा, सपोज H1 एनर्जी रिलीज हो रहा है, यानी EF माइनस EI फाइनल माइनस इनिशियल डिफरेंस है ना, जो एनर्जी लेवल का होगा वो डिफरेंस। तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं -13.6 अपॉन NF स्क्वायर माइनस 13.6 अपॉन NI स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, कॉमन ले लेंगे हम लोग, -13.6 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 1 अपॉन NF स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NI स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे NF और NI क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मतलब कहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले सेकंड परमिटेड एनर्जी लेवल में है, तो सेकंड परमिटेड एनर्जी लेवल में होगा, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे -13.6 इनटू 1/2 का स्क्वायर अपॉन कहाँ आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो कितना आएगा, ये 1/4 माइनस 1, ये आ जाएगा हमारा 13.6 माइनस इनटू माइनस ये 3/4, ठीक है, यानी ये प्लस हो जाएगा 13.6 इंटू 3/4, यानी H न्यू1 जो है वो हमारा कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है। सिमिलरली हम लोग जब सेकेंड पार्ट का निकालेंगे, ये सेकेंड पार्ट का जब हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे तो इसका कितना आएगा, हम लोग ऐसे ही निकाल लेंगे, H न्यू2 इज इक्वल टू E फाइनल माइनस E इनिशियल। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेते हैं क्योंकि प्रोसेस यहाँ पे देख चुके हैं कैसे करना है। तो अब फाइनल कहाँ है, इलेक्ट्रॉन का है हाईएस्ट परमिटेड एनर्जी लेवल, यानी N जो होगा नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या ले लेंगे लोग, इंफिनिटी माइनस सेकंड परमिटेड लेवल 2 का स्क्वायर, क्लियर है। अब ये तो 1/∞ 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 13.6 इनटू ये कितना हो जाएगा 1/4। ये इक्वेशन ले लेंगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लास्ट में हम लोग को रेशियो निकालना है, तो 2 डिवाइडेड बाय 1, तो ये न्यू2 अपॉन न्यू1 आइदर 1/2 कर सकते हैं या 2/1, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम लोग यहाँ पे ये अपॉन 4 13.6 अपॉन यहाँ पे क्या है ये 3 इंटू 4 यानी इंटू 3/4, ये 4 कैंसिल, ये सी कैंसिल, हमारे पास जो आ गया वो कितना आया 1/3, यानी जो रेशियो होगा वो
ν2 is to ν1 is equal to 1 is to 3। इधर ν1 is to ν2 कर सकते हैं, 3 is to 1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का, और यहाँ पे और भी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, जो कि है व्हाई डज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, जो मैक्सिमम वेलोसिटी है किसी भी फोटोन का, फोटो इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता रेडिएशन के। तो किस पे डिपेंड करता है ये भी देखेंगे हम लोग, और क्यों नहीं डिपेंड करता है ये भी देखेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक मेटल सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे जो है लाइट या फोटोन इंसिडेंट हुआ जिसके पास एनर्जी सपोज कितनी है, एच न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ऐसा मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे इलेक्ट्रॉन जो है अपने सरफेस, मेटल सरफेस पे आ जाए, इजेक्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे सपोज एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब किया और वो मेटल सरफेस पे आ गया। तो यही फेनोमेना जो है वो क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। कि किसी भी अगर लाइट को हम लोग इंसिडेंट कराते हैं विद मैक्सिमम और मिनिमम एनर्जी, जिससे वो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो, अपने ऑर्बिट को छोड़ के मेटल सरफेस पे आ जाए, इजेक्ट हो जाए। अब अगर इसकी फ्रीक्वेंसी या फिर इसकी एनर्जी हम लोग बढ़ाते हैं, तो एनर्जी बढ़ाने से क्या होगा, ये क्या होगा, जितनी एनर्जी इसको इजेक्ट होने के लिए चाहिए उतना एब्सॉर्ब करेगा, और बाकी जो रिमेनिंग हो गया यानी एच न्यू नॉट पे, है ना, एच न्यू नॉट एनर्जी ये क्या करेगा, एब्सॉर्ब करके मेटल सरफेस पे आ गया। लेकिन इससे ज्यादा एनर्जी का हम लोग लाइट जो है फोटो इंसिडेंट करा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, इतनी एनर्जी तो एब्सॉर्ब कर लेगा, लेकिन बाकी जो एनर्जी बचेगी उससे उसमें क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। इस फोटो इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो यही काइनेटिक एनर्जी जो है किसने दिया था, रिलेशन, आइंस्टीन ने रिलेशन दिया था। क्या दिया था कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो यहाँ पे जो है ये एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, एच न्यू नॉट मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू नॉट माइनस, यानी ये फ्रीक्वेंसी ही है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम वो किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ हो कि आखिर इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे करेगा, तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 is again from the semiconductor कि why is a photodiode operated in reverse bias mode। हम लोगों को पता है क्या फोटोडायोड को हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, रिवर्स बायस में। तो उसका रीजन बताना है कि आखिर क्यों हम लोग रिवर्स बायस में इसको ऑपरेट करते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है, द फिगर शोज रिवर्स बायस करंट। यहाँ पे ये जो डायग्राम है, ग्राफ है, वो रिवर्स बायस करंट को शो कर रहा है अंडर डिफरेंट इल्यूमिनेशन इंटेंसिटीज I1, I2, I3, I4। इन सबकी इंटेंसिटीज क्या है, अलग अलग है। तो हम लोग को इनको अरेंज करना है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी सबसे बड़ा कौन होगा, उससे छोटा कौन, उससे छोटा कौन, सबसे छोटा कौन। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग को इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट में आते हैं कि आखिर हम लोग फोटोडायोड को रिवर्स बायस मोड में क्यों ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा मैं अरेंज कर दे रहा हूँ, है ना, ताकि स्पेस मिल सके हम लोग क्वेश्चन को समझ पाए। तो पहला पार्ट जो है क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट पे यहाँ पे फोकस करते हैं कि आखिर रिवर्स बायस में हम लोग फोटोडायोड को क्यों अरेंज करते हैं। तो हम लोग एक स्ट्रक्चर देखते हैं फोटोडायोड का, जो कि कुछ इस तरह का होता है। और फोटोडायोड जो इंसिडेंट होता है वो डिप्लीशन रीजन पे होता है। यहाँ पे होता है हमारा पी टाइप और ये एन टाइप। इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, रिवर्स बायस के केस में। ठीक है, ये एक्चुअल कनेक्शन इसका ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे फोटोन्स इंसिडेंट हो रहे हैं, है ना। तो अब एक चीज ध्यान से हम लोग समझते हैं थोड़ा सा कि पी टाइप और एन टाइप। अगर एक कंसीडर कर लेते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू होल्स। तो जब इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू होल्स, तो यहाँ पे देखो ये जब डिप्लीशन रीजन में इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ पे पाए जाते हैं क्या, न्यूट्रल एटम। तो न्यूट्रल एटम पे जब ये इंसिडेंट होंगी लाइट विद एनर्जी, विद सम एनर्जी एच न्यू,
तो वो उस एनर्जी की वजह से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इक्वल होंगे किसके, नंबर ऑफ होल्स के। ठीक है, यहां से जो जनरेट होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो नंबर ऑफ होल्स के इक्वल होंगे। तो अब चेंज इन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, चेंज इन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चेंज इन, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोग किस भी बात कर रहे हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहां पे लिखते हैं जनरेटेड ड्यू टू फोटो इफेक्ट, जनरेटेड ड्यू टू फोटो इफेक्ट, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हुई, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, तो ई जो पहले से था, सपोज इसको ई डैश सपोज कर ले, ई प्लस डेल्टा ई को यहाँ पे जनरेट हो, ठीक है, इसको हम लोग डेल्टा ई मान लेते हैं, और ये जो हो गया डेल्टा एच, ठीक है, ई प्लस डेल्टा ई। अब टोटल नंबर ऑफ होल्स क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ होल्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, एच प्लस डेल्टा एच, एच प्लस डेल्टा एच। अब देखो यहाँ पे कि इनका जो रेशियो है, ठीक है, इनका जो रेशियो है, अगर हम लोग क्या निकालने की कोशिश करते हैं, फ्रैक्शनल चेंज। तो अगर हम लोग इनका रेशियो निकालते हैं डेल्टा ई अपॉन ई एंड डेल्टा एच अपॉन एच, ठीक है, डेल्टा ई अपॉन ई और डेल्टा एच अपॉन एच। अब देखते हैं क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स जो चेंज हो रहे हैं वो तो इक्वल है, ये क्या है, ज्यादा है, किसमें, एन टाइप सेमीकंडक्टर में, तो ये ग्रेटर होगा, डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यानी फ्रैक्शनल चेंज ऑफ माइनॉरिटी, यहाँ पे ये कौन सा है, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, होल्स जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, ठीक है, होल्स क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, फ्रैक्शनल चेंज जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का क्या है, ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो हम लोग इसका जो आंसर लिखेंगे वो किस तरह से लिखेंगे कि फ्रैक्शनल चेंज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर is more than majority charge carrier, that is delta E upon E is much smaller than delta H upon H। इसीलिए हम लोग इसको रिवर्स बायस में अटैच करते हैं, ऑपरेट करते हैं। क्यों? क्योंकि रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो क्या होता है, ज्यादा चेंज होता है। तो फ्रैक्शनल चेंज जो है वो ज्यादा है, किसकी वजह से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। तो वहां पे जो करंट जो चेंज होगा वो हम लोगों को शो हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग उसको फॉरवर्ड बायस में ही कनेक्ट कर दें तो वहां पे ये जो चेंज हो रहा है वो क्या बहुत कम है, जो कि हम लोग नोटिस भी नहीं कर पाएंगे। इस वजह से उसको किसमें कनेक्ट करते हैं, हम लोग रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट जो था इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, तो ये I4 I3 I2 लेस देन I1, तो ये हमारा इंटेंसिटी इस तरह से अरेंज